चलिए साप्ताहिक खबरों को सुपरफास्ट तरीके से देख लेते हैं। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2000 से इसको मनाने की शुरुआत की थी। थीम इसका 2023 में क्या है? एक्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो फॉर ऑल, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ माइग्रेंट्स टू अनलीज द पावर ऑफ माइग्रेशन। नारा क्या है? सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। आर्कटिक परिषद अभी हाल ही में चर्चा में रहा, जिसको ओटावा घोषणा द्वारा 1996 में स्थापित किया गया था। कनाडा, यूएसए, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन इसके सदस्य हैं। भारत इसका पर्यवेक्षक है। भारत को मताधिकार का इसमें अधिकार नहीं है। बाकी आर्कटिक परिषद अक्सर चर्चा में रहता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसका जिक्र कर दिया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किया गया। पहला 2022 में हुआ था, ये दूसरी बार है जब काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। वाराणसी में 10,000वें लोकोमोटिव को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दी, जो बनारस में स्थित लोकोमोटिव वर्क्स है, बीएलडब्ल्यू है, वहाँ पर बनाई गई है। 10,000वीं लोकोमोटिव की हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई। कहाँ? वाराणसी में। लखनऊ में उपराष्ट्रपति के द्वारा अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में। नई दिल्ली में पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभ्यास अस्त्र शक्ति भारतीय वायुसेना का अभ्यास है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की वनडे सीरीज को माना जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी जिसको क्रिकेट का वनडे सीरीज माना जाता है, दरअसल रणजी ट्रॉफी जो टेस्ट ट्रॉफी होती है उसका ये वनडे संस्करण भी माना जाता है। हरियाणा ने राजस्थान को यह हराकर जीत लिया। यहाँ हर्षल पटेल गलत लिखा है, सुमित जो है, सुमित, ये मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों रहे। ठीक, मैं अलग से यहाँ पर सुमित को एडिट कर दूंगा। सुमित जो है रहे हैं मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द फाइनल मैच। अमीर शेख नवाफ कुवैत के शासक हैं। 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारत में इसके लिए एक दिन का शोक रखा गया। तो पूछेगा भारत में कहाँ के शासक की मृत्यु पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया? तो अमीर शेख नायक जो कि कुवैत के शासक थे। इनके स्थान पर अब शेख मिसाल नए शासक कुवैत के बने हैं। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, इजराइल की मूवी है, इसको मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड कार्लोस डेनियल मालवे को दिया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम 2023 की क्या रही? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इस बार की थीम रही। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो कि नई दिल्ली में खेले गए। टॉप 5 जो शीर्ष में पदक तालिका में मौजूद जो राज्य हैं कौन कौन है? सबसे पहला स्थान हरियाणा का रहा, शीर्ष रहा पदक हासिल करने में। 105 पदक इसको मिले, जिसमें 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य रहे। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा पदक तालिका में। 62 इसको कुल पदक मिले, 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। चौथे स्थान पे गुजरात और 5वें पे महाराष्ट्र रहा। बिहार 22वां रहा। मध्य प्रदेश का 14वां स्थान रहा। राजस्थान का 6ठा स्थान रहा। झारखंड और अरुणाचल प्रदेश सबसे निचले पायदान पे रहे पदक तालिका में, 25वें पायदान पे। कुल 7 खेलों को इसमें रखा गया था, जिसमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा टेबल टेनिस। वाराणसी यहाँ के उमराह में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर वेद महामंदिर, 125 पंखुड़ियों वाला ये 7 मंजिला मंदिर है, जिसका कि उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र या मेडिटेशन सेंटर है, जिसमें 20,000 लोग इसके प्रांगण में एक साथ ध्यान योग कर सकते हैं। रूवेन अजार ये भारत में इजराइल के नए राजदूत बनाए गए हैं। इसके साथ ही ये श्रीलंका और भूटान में भी अनिवासी राजदूत के रूप में भारत में रहते हुए कार्य करेंगे। शेख हसन खान ये भारतीय हैं, केरल के सरकारी कर्मचारी हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव पर सफल चढ़ाई इन्होंने की। इसके पहले माउंट एवरेस्ट, माउंट डेनाली जो उत्तरी अमेरिका का है, किलिमंजारो पर्वत जो अफ्रीका का है, और माउंट एल्ब्रुस जो कि यूरोप का उच्च पर्वत है, इन सब पे भी सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। वाराणसी, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वाराणसी से दिल्ली दूसरी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया।
ठीक, ये भगवा वंदे भारत एक्सप्रेस भी दूसरी थी, और वाराणसी से दिल्ली भी दूसरी वंदे भारत ट्रेन थी। आपको बता दें कि पहली जो वंदे भारत ट्रेन चली थी भारत में 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से दिल्ली है, और प्रधानमंत्री ने ही उसको रवाना किया था। पहली भगवा कलर की वंदे भारत या भगवा वंदे भारत की बात करें तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में सितंबर 2023 में कासरकोड से तिरुवनंतपुरम तक केरल में की गई थी, जब 9 ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाई गई थी। हमने आपको बताया वो भी पहले। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो पहले इसका नाम ट्रेन 18 था। 15 फरवरी 2019 को देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से नई दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये 100% स्वदेशी ट्रेन है। 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति इसकी है। सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई में इसका निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं 20 दिसंबर को। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2005 में घोषणा की थी। 2006 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 दिसंबर को। कैसनी अंतरिक्षयान नासा का अंतरिक्षयान है। एनसेडालस जो कि शनि का बर्फीला उपग्रह है, उस पर जीवन निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अणु हाइड्रोजन सल्फाइड की एचएस की इसने खोज की है। इसके साथ ही मेथेन, इथेन, ऑक्सीजन की भी इसका भी पता इसने लगाया है। क्या नाम है? कैसनी अंतरिक्षयान। JN1 कोरोना का नया वेरिएंट है। चीन आदि देशों में तबाही मचाने के बाद ये कोरोना का नया वेरिएंट कहाँ पर आया है? केरल में। भारत में पहला मामला, अक्सर बीमारियों का सुनने में आता है केरल में भी आता है, केरल में ही आता है। तो यहाँ पर भी वही बात सामने आई, कोरोना का नया वेरिएंट केरल में सबसे पहले यह मामला सामने आया। इसके बाद सरकार इस पे गंभीर हुई, एडवाइजरी वगैरह जारी किया। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 इसको कहा जाता है, या पिरोला भी इसको कहते हैं। चीन सहित कई देशों में तेजी से ये फैला है। जर्मन चांसलर भी हाल ही में सुर्खियों में रहे थे, प्रभावित हुए थे इससे। नोमा जिसको क्रैकम ऑरिस भी कहते हैं, मुंह और चेहरे की गंभीर बीमारी है। मुख्यतः गरीब समुदाय के बच्चों में ये बीमारी फैलती है, इसीलिए इसको गरीबी का चेहरा भी कहा जाता है नोमा को। इसका कारण क्या होता है? मुंह में बैक्टीरिया, जीवाणु एक तरह के, वो फैल करके बीमारी फैलाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में इसको उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों NTDs की सूची में शामिल कर लिया गया है। NTDs की श्रेणी में अन्य जो पहले से शामिल रोग हैं कौन है? बुरुली अल्सर, चगास रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, गिनी वर्म, कुष्ठ या हैंसन रोग, इचिनोकोकोसिस, ट्रेमोडाइसिस, ट्रिपेनोसोमियासिस, नींद की बीमारी इसको कहते हैं, लीशमैनियासिस, लिफेटिक फाइलेरिया, माइसेटोमा, माइकोसिस, ओंकोसेरेसियासिस, पोडोकेनियासिस, रेबीज, खुजली, सिस्टोसोमियोसिस, हेल्मिथियासिस, सर्पदंश, विषैलापन, टेनियासिस और ट्रैकोमा, ये सभी NTDs की श्रेणी में WHO के शामिल हैं। IPL नीलामी 2024, इसमें IPL इतिहास के 2 सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस। मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको 24.75 करोड़, लगभग 25 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं, सनराइजर हैदराबाद की टीम ने इनको 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा। कृषि विपणन व किसान अनुकूल सुधार सूचकांक 2023 जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, 2016 में पहला जारी किया गया था ये वार्षिक सूचकांक। इस बार आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, स्कोर 94 है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे पहुंच गया है 92 के स्कोर के साथ। अर्थात किसान सबसे खुशहाल कहाँ पर हैं अगर देखा जाए तो इन दोनों राज्यों में है। क्यों? क्योंकि उनको उनके विपणन का, उनके अनाज एक तो उनका विपणन हो जा रहा है और उसका उनको उचित दाम भी मिल रहा है। तो किसान अनुकूल सुधार सूचकांक इसीलिए नाम रखा गया है। जीरो के जितना नजदीक रहेगा इसका मतलब कोई सुधार नहीं हुआ है किसानों की स्थिति में, और 100 के जितना करीब रहेगा इसका मतलब वो सुधार मैक्सिमम हुआ है। तो 100 के नजदीक कौन है? आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आपको पता है ये जो सूचकांक है 7 प्रावधानों, जो मॉडल APMC एक्ट है उसके 7 प्रावधानों के क्रियान्वयन के आधार पर निकाले जाते हैं। गासू प्रांत चीन का प्रांत है, उत्तर मध्य चीन में स्थित है। यहाँ पर 6.2 तीव्रता का
शक्तिशाली भूकंप आने के कारण सैकड़ों लोग मारे गए। SOIC.in ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी में अगर राज्यों की दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है जीडीपी के योगदानकर्ता के रूप में। दूसरे स्थान पे अब कौन हो गया है? उत्तर प्रदेश हो गया है। एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे गुजरात, पांचवे पे पश्चिम बंगाल। देश की जीडीपी में अगर हिस्सा की बात करें तो महाराष्ट्र का 15.7% है, यूपी का 9.2% हो गया है। अब्देल फतह अल सीसी 89% मतों के साथ या इससे अधिक मतों के साथ तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन? अब्देल फतह अल सीसी। अहीड परामर्श कार्यशाला नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। किसने आयोजन किया? विश्व बैंक और DPIIT के द्वारा। ये इसका उद्देश्य क्या रहा? टिकाऊ शीतलन उपकरण को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो कि सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, इसके अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 2020-21 में जो 4.2% थी उससे घट करके 2022-23 में कितनी हो गई है? 3.2% हो गई है। रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया 2023 का। NDCs जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस थे 2015 में COP21 जो कि UNFCCC का COP21 था, कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार उस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों पर जो बाध्यकारी कोई ऐसा चीज लागू नहीं किया गया था। ये कहा गया था कि आप अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करिए। तो भारत ने जो उस समय नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस निर्धारित किए थे उसमें से 2 लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। कौन कौन से लक्ष्य? पहला लक्ष्य 2030 तक 2005 के स्तर से उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करना, ठीक, जिसको 45% कर दिया है अभी लक्ष्य को। दूसरा 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत क्षमता हासिल करना, ये भी हासिल कर लिया है। इसको मॉडिफाई करके कितना कर दिया है? 50%। ठीक है, तो ये दोनों लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। 31 अक्टूबर 2023 तक भारत का जो ये क्षमता है 43.81% हो गई है। 186.46 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से भारत विद्युत निर्माण कर रहा है। अंडर 19 एशिया कप, इसमें देखिए 8 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमों ने? 8 टीमों ने। UAE में ये एशिया कप क्रिकेट आयोजित हुआ जिसमें बांग्लादेश ने UAE को 195 रन से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। आशिकुर रहमान शिबली मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज रहे, बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं। इसका आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया गया। भारत सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हार गया था। दिव्यांग आरक्षण, सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया कि रक्त विकार जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल वाले लोग विकलांगता की सूची में तो शामिल हैं किंतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण के पात्र नहीं है, ये बताया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो दिव्यांगता की जो पुरानी श्रेणी थी जिसमें 7 कैटेगरी थी दिव्यांगता की, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 21 कैटेगरी कर दिया गया है। ये प्रावधान करता है सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के 4% आरक्षण का। इसके साथ ही प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान को बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों की कुल संख्या का 1% आरक्षित करना होगा, ये प्रावधान करता है। बेंचमार्क विकलांगता की इसमें 4 प्रकार बताए गए हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में। कौन कौन? आत्म केंद्रित, बौद्धिक, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारियों को। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष के रूप में मना रहा है वर्ष 2024 को? तो कैमेलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष मनाया जा रहा है 2024 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कृषि आधारित अभी हाल ही में सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार भारत की जीडीपी में जो कृषि का योगदान रहा 1990-91 में 35% था,
वो घटकर 2022-23 में कितना हो गया है, 15% हो गया है। वहीं कृषि क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में 4% की औसत वार्षिक वृद्धि बनाए रखी है। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही हैं, कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये इसलिए घटा है 35% से 15%, क्योंकि जो उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है, अर्थात द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में, वो कहीं ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? तो 57 जिलों में। बदलाव क्या होगा इसमें? पहले आईजी स्तर का अधिकारी इसको प्रबंधित करता था, अब पुलिस अधीक्षक द्वारा इसको प्रबंधित किया जाएगा। एसजीपीजीआई लखनऊ में, जो संजय गांधी पीजीआई है, मेडिकल कॉलेज है, राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र एडवांस्ड पेडियाट्रिक सेंटर बनाने की मंजूरी सरकार द्वारा दी गई है। इसरो चंद्रयान 3 के लिए हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? इसरो को। प्रवासन व विकास संक्षिप्त रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक के द्वारा। इसके अनुसार वैश्विक रेमिटेंस प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों की श्रेणी में भारत पहले स्थान पे काबिज है। रेमिटेंस जो है भारत का 100 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है? 125 अरब डॉलर। वहीं मैक्सिको दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे चीन, चौथे पे फिलीपींस और 5 पे मिस्र है। ये टॉप 5 है रेमिटेंस प्राप्तकर्ता विश्व के। डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल जो भारतीय हैं, भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान इनको प्राप्त हुआ। इंडिगो एयरलाइंस ने एक रिकॉर्ड कायम किया, एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2012 में इसके लिए घोषणा की गई थी। ये श्रीनिवासन रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ थी 2012, जब राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में उस वर्ष को भारत में मनाया गया था, और इसी वर्ष से 22 दिसंबर उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की शुरुआत हुई। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में ईरोड तमिलनाडु में हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बाद में चले गए थे। 1913 में प्रोफेसर जी.एस. हार्डी, जो इनके जीवन में काफ़ी प्रभावशाली रहे, काफ़ी इनकी मदद की, उनसे मुलाकात हुई। यहीं पर ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय वो बन गए थे, श्रीनिवास रामानुजन। मात्र 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया था इनका। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक है, जो कि इनके जीवन पर आधारित है। टेलीकॉम बिल 2023 ये निरसित करता है या प्रतिस्थापित करता है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को। इसके साथ ही कुछ अधिनियमों में यह संशोधन भी करता है। किसमें किसमें? भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, टेलीग्राफ तार एक्ट 1950, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम ट्राई एक्ट 1997 को। एंटी कोल्ड फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन सर्दी रोधी निश्चित औषधि संयोजन, भारत में 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इसके उपयोग पर हाल ही में CDSCO के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। CDSCO की बात करें, जिसको केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन कहते हैं, जिसका हेड डायरेक्टर एंड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ये मुखिया होता है इसका। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का एक संगठन है। इसका मुख्यालय CDSCO का नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है राजीव रघुवंशी हैं। टेम्पो उपग्रह ये नासा का सैटेलाइट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो उत्तरी अमेरिका में प्रदूषकों की प्रति घंटा माप प्रदान करने के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में चर्चा में रहा। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन अमेरिका के द्वारा, जिसमें यूके भी सम्मिलित है, व्यापारी जहाज़ों पर हौथी हमलों के विरुद्ध लाल सागर में चलाया जा रहा नौसैन्य कार्रवाई है। संयुक्त टास्क फोर्स 153 के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भूटान किंग जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक के द्वारा
इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया। भारतीय सीमा के पास ये लगा हुआ है महानगर बनेगा, जो महाशहर बनेगा। ये भारत को अन्य दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ेगा भूटान को होते हुए। भूटान की बात करें तो चीन और भारत से इसकी सीमा लगी हुई है। भू आबद्ध देश है, हिमालय से घिरा हुआ देश है। इसको ड्रूक युल या थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहते हैं। गंगखार यूएनसम ये सर्वोच्च चोटी है कहाँ की? भूटान की गंगखार पुएंसम। अरुणाचल, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल ये 4 भारतीय राज्य हैं जिनसे ये लगा हुआ है, जिसकी सीमा इस देश से लगी हुई है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का हवाई अड्डा है। यहाँ के टर्मिनल 2 को प्रिक्स वर्सेल्स के द्वारा सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के टर्मिनलों में शामिल किया गया है। विश्व के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के टर्मिनलों में इसको शामिल किया गया है। वेलकम टू पैराडाइज ये ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है, जो कि अक्षय कुमार की पत्नी है। वेलकम मूवी अक्षय कुमार की थी, तो इससे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, जिसके बाद कई खिलाड़ियों ने इस्तीफा दिया, आपने देखा। पाट मित्रो क्या है? भारतीय जूट निगम के द्वारा लॉन्च ऐप है। क्या नाम है इसका? पाट मित्रो। नई दिल्ली में स्मृति ईरानी के द्वारा आंगनबाड़ी सह क्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। देश भर में 17,000 क्रेच स्थापित करने की योजना इसके अंतर्गत की गई है। चिल्ला ए कला कश्मीर में भीषण सर्दी की अवधि शुरू हुई है, जिसको चिल्ला ए कला के नाम से जानते हैं। FIH पुरस्कार 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला, इसमें FIH पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो वार्षिक पुरस्कार हैं, हार्दिक सिंह भारतीय ये हॉकी प्लेयर हैं, इनको मिला। प्लेयर ऑफ द ईयर का फीमेल श्रेणी में जैने डे अवार्ड को मिला, नीदरलैंड की प्लेयर हैं। गोलकीपर ऑफ द ईयर मेल में पिरमिन ब्लैक को मिला, डच खिलाड़ी हैं। गोलकीपर ऑफ द ईयर फीमेल में सविता पुनिया को मिला, भारतीय खिलाड़ी हैं। लगातार तीसरी बार इन्होंने अवार्ड जीता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ या FIH की बात करें तो 1924 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। फ्यूचर केम गुजरात शेपिंग टुमारोज केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सम्मेलन भरूच गुजरात में आयोजित हुआ। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो हो रहा है, इसका एक भाग है ये। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित व सतत विकास एजेंडा रिपोर्ट अभी हाल ही में किसने जारी किया? नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है। भागीदार राज्य कौन है इसमें? असम। NTPC कांटी जल उपयोग दक्षता के लिए फिक्की का जल पुरस्कार 2023 इसको प्राप्त हुआ NTPC कांटी को। भारत सरकार ने अभी हाल ही में अपना एक लक्ष्य बताया है, जिसके अनुसार 2032 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 22,480 मेगावाट। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 जो घोषित हुए हैं, इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी की बैडमिंटन जोड़ी को दिया गया। इसके साथ ही 26 को अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 5 को द्रोणाचार्य और 3 लोगों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इसकी घोषणा न्यायाधीश जो रिटायर हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश AM खानविलकर की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी ने दी है। इस 12 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा था? पूर्व न्यायाधीश AM खानविलकर। अर्जुन पुरस्कार किसे किसे मिला है? मोहम्मद शमी को क्रिकेट से हैं, OP देवताले तीरंदाजी से हैं, HG स्वामी तीरंदाजी, श्री शंकर M एथलीट, पारुल चौधरी एथलीट, मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी, R वैशाली शतरंज, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज, S डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, S सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, ऋतु नेगी कबड्डी, ईशा शूटिंग, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बॉल्स, हरिंदर संधू स्क्वैश, अयहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुनील कुमार कुश्ती, अंतिम कुश्ती, नाओरेम रोशिबिना देवी वुशु, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, प्राची यादव पैरा कनोइंग,
इलूरी अजय रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग। द्रोणाचार्य पुरस्कार गणेश प्रभाकरन को मलखम्ब में, महावीर सैनी को पैरा एथलेटिक्स में, ललित कुमार को कुश्ती में, आरबी रमेश को शतरंज में, शिवेंद्र सिंह को हॉकी में मिला। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार कविता सेल्वराज कबड्डी में, मंजुषा कंवर बैडमिंटन में, विनीत शर्मा हॉकी में। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 2001 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। 1979 से 1980 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे थे। डॉक्टर मोहिनी गिरी जो कि दूसरी अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की, इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1972 में वार विडोज एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने विधवा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया था। 2007 में इनके कार्यों के लिए इनको पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था, सम्मान दिया गया था। सुकृता पॉल कुमार पुस्तक इनकी सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए छठे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? सुकृता पाल कुमार को। तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरै, कोयम्बटूर 4 जिलों में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी 2024 में किया जाएगा। पिछले 5 जो आयोजन हुए दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 रामबाग गेट पंजाब को उत्कृष्टता पुरस्कार, बीकानेर हाउस दिल्ली और चर्च ऑफ एपिफेनी जो कि हरियाणा का है, इसको अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। यूनेस्को का पुरस्कार है एशिया प्रशांत पुरस्कार, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। 75वें गणतंत्र दिवस जो भारत में होगा, मुख्य अतिथि इसके फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे। छठे फ्रांसीसी राष्ट्रपति ये बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको आमंत्रित किया और इस आमंत्रण इन्होंने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि 2023 भारत फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 ये 24 भाषाओं में प्रदान किए गए, जिसमें मुख्य भाषाओं का याद रखिएगा। नीलम शरण गौड़ अंग्रेजी में, राग जानकी में प्रार्थना उपन्यास के लिए, संजीव को हिंदी में मुझे पहचानो उपन्यास के लिए, सदिकुआ नवाब सहर उर्दू में राजदेव की अमराई उपन्यास के लिए और अरुण रंजन मिश्र संस्कृत में शून्य मेघ गनम कविता के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।